ओम शांति। आज की मुरली का स्लोगन, व्रती द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। व्रती द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। स्लोगन विश्लेषण। पहला, व्रती का अर्थ क्या है? व्रती का मतलब है अंदर की सोच, भावना और जो हमारी संकल्पों से निकलती पॉजिटिव एनर्जी होती है। जिस तरह जल में लहरें दिखती हैं, वैसे ही आत्मा की वृत्तियां संकल्पों की तरंगे होती हैं, जो हमारे बोल, चेहरे, दृष्टि और व्यवहार के माध्यम से दूसरों पर असर डालती हैं। दूसरा, वायुमंडल को कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है? जब हमारी वृत्ति शुद्ध, सकारात्मक और ईश्वरीय होती है, तो वह एक शक्तिशाली कंपन के रूप में आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर देती है। ये पावरफुल वृत्ति मन को शांत करती है, संबंधों को मधुर बनाती है और सेवा को प्रभावशाली बनाती है। जिन स्थान पर ऐसी आत्माएं बैठी होती हैं, वहाँ बिना शब्द के भी सेवा होती है। तीसरा, यह लास्ट का पुरुषार्थ क्यों है? जब सेवा के सब साधन सीमित हो जाते हैं, जैसे वाणी, शरीर, स्थान, तब सबसे प्रभावशाली साधन होता है व्रती से सेवा करना। बाप दादा भी कहते हैं, अंत समय में बोलने का भी समय नहीं मिलेगा, तब सिर्फ वृत्ति और संकल्प से सेवा करनी होगी। अर्थात सेवा का अंतिम और सर्वोच्च रूप वायुमंडल को पवित्र और शक्ति युक्त बनाना होता है। चौथा, व्रती सेवा कैसे करें? जब किसी के लिए बोल नहीं सकते, शुभ संकल्प भेजो। जब समय नहीं है, आशीर्वचन की व्रती रखो। जब कोई सुनना न चाहे, मौन में ईश्वरीय लहरें फैलाओ। यह सेवा मौन, साइलेंस और प्योर फीलिंग्स की होती है। पांचवा, व्रती को पावरफुल कैसे बनाएं? वृत्ति तभी सशक्त और प्रभावशाली बनती है जब आत्मा की भीतर की स्थिति गहरी और स्थिर होती है। इसके लिए कुछ विशेष अभ्यास आवश्यक होते हैं। पहला, बाबा की याद में मन को टिकाना। नियमित रूप से मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा है का अभ्यास करना। जितना गहरा योग उतनी पवित्र वृत्ति। दूसरा, श्रीमत का पालन। हर कार्य से पहले सोचें, क्या यह बाबा को पसंद होगा? श्रीमत अनुसार जीवन से ही मन और संकल्प शुद्ध होते हैं। तीसरा, स्वचिंतन और आत्म परीक्षण। दिन में 2-3 बार रोककर सोचें, मेरी वृत्ति अभी कैसी है? यदि नकारात्मकता आ रही है तो उसे तुरंत पॉजिटिव संकल्पों से बदलें। चौथा, शुभ भावना और शुभकामना से जीना। सभी आत्माओं को मेरे भाई हैं, सब ड्रामानुसार पाठधारी हैं, इस दृष्टि से देखना। इससे कोई भी आत्मा के प्रति द्वेष, आलोचना व हल्की सोच नहीं आएगी। पांचवा, सात्विक भोजन, संग और दिनचर्या। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसी वृत्ति। शुद्ध आहार विहार से आत्मा की तरंगें भी शुद्ध होती हैं। अंतिम प्रेरणा। वृत्ति वो शक्ति है जो दूर बैठी भी आत्माओं का भाग्य बदल सकती है। सच्चा योगी वही जो मौन में रहकर संकल्पों द्वारा सारे वातावरण को रूहानी बना दे। यह सेवा नजर नहीं आती, पर इसका असर सबसे गहरा होता है। अच्छा, ओम शांति।